नमस्कार दोस्तों, मैं भानवी स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में हमने सुना तो बहुत होगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही जगना चाहिए, ये सारी चीज़ें सुनी है हमने। लेकिन जब तक होता है ना कि हमें जब तक उसके रीजंस ना पता हो या उसमें अपना कुछ बेनिफिट ना नजर आए, तब तक हमारा मन उस चीज़ को करने के लिए नहीं करता। सिर्फ कहते हैं ना, लकीर के फकीर बनने से कोई फायदा नहीं है जब तक उसका असली रीजन या असली लॉजिक्स ना पता हो। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ फैक्ट्स से रूबरू करवाऊंगी कि ब्रह्म मुहूर्त में कितनी एनर्जी होती है और कितनी सारी पावर्स होती हैं, जिसे सुनने के बाद आई होप कि आप ज़रूर एक कोशिश करेंगे एक बार कि मुझे भी इस टाइम पे जगना चाहिए। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो सूर्योदय से लगभग 96 मिनट्स पहले का होता है। जैसे दिल्ली में जो सूर्योदय है वो 7 o'clock होता है, 7:04 पे होता है। तो जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होगा वो होगा 5:28 to 6:16 अप्रॉक्स। ये जो है लगभग टाइम लिया जाता है। ठीक है, ये टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? एक तो इसको इस वाले जो टाइम को है सबसे ज़्यादा बोला गया है प्रेयर्स, लर्निंग, आपकी प्लानिंग, थिंकिंग, स्पिरिचुअल स्टडी, मेडिटेशन, इन सब के लिए ये पूरे 24 आवर्स का सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा पावरफुल टाइम होता है। क्यों? क्योंकि अब आप ये सोचेंगे कि कोई भी चीज़ मतलब जो इस टाइम में है वो पूरे दिन में ऐसा और क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस वक्त जो चीज़ हम सोचेंगे, जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, वो सब कुछ हमें मिलेगी और मेक श्योर मिलेगी। बस ज़रूरत है कि हमें करने की। अब हाँ, रीज़न एक बात ये भी आती है कि इसी टाइम में ऐसा क्या रखा है कि जो कि हमें पूरे टाइम नहीं मिलेगा। ये काम तो हम और भी कभी कर सकते हैं। सुनिए कि जब अगर आप खुद बताइए कि अगर आपको दिल्ली से लखनऊ जाना है या आपको कहीं लोकल में ही जाना है, एक तो होता है बिल्कुल आप अर्ली आवर्स आप देखें या ऐसा कोई टाइम अर्ली आवर्स वाला टाइम हो जिसमें कि ट्रैफिक बहुत कम हो, आप आराम से गाड़ी या वो व्हीकल आपका निकलता चला जाए। एक टाइम है आपका दोपहर का या वो जिस टाइम बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, ट्रैफिक, रश हो, तो आप कौन से टाइम पे आप ज़्यादा जल्दी पहुँचेंगे? ऑब्वियसली जिस टाइम ट्रैफिक कम होगा। तो जो ये मॉर्निंग वाला टाइम होता है, इस टाइम पे जो हमारे थॉट्स का, वाइब्रेशंस का जो ट्रैफिक होता है वो बहुत क्लियर होता है। उस टाइम पे ट्रैफिक्स नहीं मिलते। तो जो हमारी थॉट पावर होती है, जो हमारा विजुअलाइजेशन होता है, वो सब कुछ बहुत जल्दी उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे यूनिवर्स तक पहुंचती है और जो हम सोचते हैं यूनिवर्स हमें वो देता है। जो भी हम प्लान करते हैं वो हमारे रास्ते उसके लिए अपने आप खुलते चले जाते हैं। दूसरी बात, इस टाइम पे जो मॉर्निंग टाइम होता है उस टाइम जो कॉस्मिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पावर में होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है एनवायरनमेंट में। अब आप सोचेंगे कॉस्मिक एनर्जी क्या है? कॉस्मिक एनर्जी है ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो कि मोस्ट ऑफ द थॉट्स को या जो हमारी प्लानिंग्स वगैरह ये सब होती हैं, हमारी फ्रीक्वेंसीज को, वाइब्रेशंस को, इन सब को कैच करके उन्हें एनफोर्स करती है, उन्हें पावर देती है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी है और इसके बारे में हम डिटेल में बाद में भी बात करेंगे कि कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो एनर्जी है ये मॉर्निंग टाइम में बहुत ज़्यादा होती है और जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में ये बहुत कम और बहुत स्लोली एंटर करती है। इसलिए हमें मॉर्निंग में ये इसीलिए कहा जाता था कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, कि हम जल्दी उठें। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंट। मॉर्निंग इस ब्रह्म मुहूर्त वाले टाइम में जो एनवायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। प्योर भी नहीं कहेंगे, प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। इस टाइम 41% ऑक्सीजन और सिर्फ 4% CO2 हमारे एनवायरमेंट में होती है। मतलब मिनिमम पॉल्यूशन, पूरे टाइम का मिनिमम पॉल्यूशन होता है। तो जब पॉल्यूशन कम होगा तो ऑब्वियसली मेडिटेट वगैरह हम सब चीज़ें बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और नेक्स्ट है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ है, जब हमारे आसपास नॉइज पॉल्यूशन होता है ना, जब साउंड्स होती हैं बहुत सारी,
तो हमारा ब्रेन, हम चाहें या ना चाहें, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली उनको की कोडिंग स्टार्ट कर देता है, उन्हें समझने के लिए अपने आप लग जाता है। हम नहीं भी चाहें तो भी उन्हें समझने की कोशिश करता है साउंड्स को। इसलिए हैरी पॉटर की अगर आप देखें तो हैरी पॉटर की राइटर ने भी कहा था कि जब वो हैरी पॉटर की राइटिंग कर रही थी, जब वो लिख रही थी, तो ये नॉइज पॉल्यूशन की वजह से उन्होंने कहीं एक शांत वातावरण में एक अलग होटल में रूम लिया था और तब उन्होंने अपना ये पूरा कंप्लीट किया था हैरी पॉटर जब लिखा था। तो इसीलिए जो मतलब कंसंट्रेशन वगैरह जो है वो नॉइज पोल्यूशन नहीं होता इस टाइम, मॉर्निंग टाइम पे। तो जो अचीवमेंट है आपके गोल्स का वो बहुत अच्छा होता है। एनर्जी सेविंग, जो पहले योगी वगैरह होते थे उन पे ये पावर थी कि जो हमारे 5 सेंसेस हैं उनसे भी एनर्जी हमारी निकलती है, तो उन जो सेंसेस हैं उनको वो स्टॉप करके रोक कर और तब उस जो एनर्जी, बाकी जो एनर्जी है उसको अच्छे से यूज कर लेते थे। लेकिन हमारे पास तो ये चीज, ये वाली चीज है नहीं, ये तो जो सेंसेस है उन मतलब उसको जो एनर्जी है उसे प्रॉपरली वर्क कर सकता है। ऐसे ही सुबह के टाइम पे, जो मॉर्निंग टाइम में जो हमारा चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम जगते हैं, जगने के बाद 20 मिनट तक हम जो भी सोचेंगे, जो भी हम सोचते हैं या हमारे दिमाग में चलता है, वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली सेव होता चला जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो इसलिए 20 मिनट्स को तो हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और चूंकि वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम हो तो सबकॉन्शियस माइंड में तो सेट हो ही रहा है। जब नॉइज पोल्यूशन नहीं है, कुछ भी रेडिएशंस नहीं है, तो जो हम सोच रहे हैं, जो भी हमारे एफर्मेशंस हैं, जो भी कुछ है हम सोच रहे हैं, वो बहुत अच्छे से हमारे सबकॉन्शियस में भी सेट हो रहा है और कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू ब्रह्मांड में भी बहुत अच्छे से हमारी जो रेडिएशंस है वो बहुत अच्छी जा रही है। क्योंकि सुबह के टाइम पे जो सैटेलाइट टावर्स का जो रश होता है ना, जो रेडिएशंस होती हैं, वो सारी चीजें भी नहीं होती हैं। तो उस टाइम पे भी, उस टाइम को इसलिए भी बहुत यूजफुल बोला गया है कि ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छा टाइम है। जैसे कहते हैं ना कि नदी में अगर बहते पानी की दिशा की तरफ हम तैरेंगे तो किनारा हमें जल्दी मिल जाएगा, वरना तो आप जानते ही हैं हम लोग करते यही है कि रात को देर से सोना और सुबह जल्दी जगना। लेकिन इन सारे फैक्ट्स को जानने के बाद एक बार तो आप कोशिश करेंगे ही कि आप सुबह जल्दी जग सकें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह 3 बजे 4 बजे जग के बैठ गए और उसके बाद ही अपने डेली रूटीन से स्टार्ट कर दी। इसका ऑल्टरनेट ये भी हो सकता है कि आप मॉर्निंग में 4-4:30 के अराउंड में आप जग जाएं, उसके बाद में अपनी जो एफर्मेशंस हैं, अपनी जो थॉट्स हैं या आपके जो गोल्स हैं, आप उनको रिपीट करें या उसके लिए थोड़ा एटलीस्ट आप स्टार्टिंग में तो आप सिर्फ उन्हें बोलना ही स्टार्ट कर दीजिए। आप जग के आप उनको बोलें, देन आफ्टर दैट फिर आप सो जाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर शुरू कीजिए। मैंने भी जब मुझे ये चीज़ सारे फैक्ट्स पता चले, पहले सुना था, लेकिन जब मुझे भी ये सारे फैक्ट्स पता चले तो मुझे भी लगा कि वाकई में कितनी एनर्जी है इस टाइम में और कितनी पावरफुल है। तो फर्स्ट डे तो जब मैंने अलार्म सेट किया अपना, तो मुझे सुनाई नहीं दिया अलार्म। सेकेंड डे से हल्की फुल्की आंखें खुली, अब ये चीज रूटीन में आ गई है। और आप खुद करके देखिए, जब आप खुद करेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में ये पता चलेगा कि आपका एनर्जी लेवल कितना ज्यादा से पे जगने से और जगकर अपने एफर्मेशंस, अपने पॉजिटिव थॉट्स, अपने क्रिएशंस को जो हम करते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है अपने गोल्स को अचीव करने का। प्लीज कुछ दिन आप करके देखिए और आपको जब खुद फील होगा ना, जब वो एनर्जी आपके अंदर आएगी, एंथुजियाज्म आपके अंदर आएगा, तो आपको खुद मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेट होंगे आप खुद करने के लिए। तो सुबह एटलीस्ट स्टार्टिंग में कुछ देर ही सही पर जगना स्टार्ट कीजिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज फॉरवर्ड इट एज मच एज यू कैन, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जिससे कि हमें एग्जैक्टली पता तो चले कि हम क्या कुछ कर सकते हैं और हमारे पास भी कितनी सारी पावर्स हैं और उन्हें हम कैसे यूज कर सकते हैं। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।